हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए व्लॉग के साथ। और जैसा कि टाइटल आपने पढ़ लिया है, अमरनाथ यात्रा का व्लॉग है ये। और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग रहा मेरे लिए, क्योंकि हमें पहली बार अमरनाथ जाने का मौका मिला। और जो जर्नी है अमरनाथ की, वो हमने न्यू दिल्ली से शुरू की थी। बाय रोड हम न्यू दिल्ली टू जम्मू गए थे ट्रेन से। 12 घंटे का सफ़र था, 10 से 12 घंटे का। और इस पूरे व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी खास बातें बताने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ अमरनाथ यात्रा के बारे में। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। और ये डे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जैसे ही जम्मू पहुँचे, ये आपको जो साइड में सेंटर दिख रहा है बिल्कुल स्टेशन के बगल में, यहाँ से आपको मिलता है RFID कार्ड, जो कि यात्रा कार्ड है आपका। और ये यात्रा कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, भगवती नगर यात्री निवास से मिल जाएगा, पहलगांव की और बालटाल की जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं उन जगहों से मिल जाएगा। तो 4 जगह से आपको यात्री कार्ड मिल सकता है, जिसके लिए आपको अपना यात्रा परमिट इनको दिखाना पड़ेगा। और मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि अभी हम यात्रा से वापस आए हैं। और जो भी वॉइस ओवर मैंने यात्रा के दौरान उसमें दिया था वो सब करप्ट हो गया। सो इसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा पूरी वीडियो को। तो यहाँ पे आसपास आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, विश्राम गृह मिल जाएंगे। आप थक के आते हैं तो आप आसपास यहाँ पे जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगे, आप अपना खाना वगैरह खाने की भी जगह है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। और फिर वहाँ से हम निकलते हैं भगवती नगर के लिए। भगवती नगर के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, प्राइवेट ऑटो से जा सकते हैं, या ई-रिक्शा से। हम ई-रिक्शा से गए थे क्योंकि वहाँ से पास में ही है वो। और 30 रुपये उन्होंने ई-रिक्शा से हमें चार्ज किया था। और जैसा आपको पता है कि जब आप अमरनाथ की यात्रा के लिए अपने स्लॉट्स बुक कर रहे होते हैं, तो आपको यात्रा किस रूट से करनी है, पहलगाम या बालटाल से, वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बुक कर लेना होता है। तो जैसे ही आप भगवती नगर पहुंचते हैं, तो ये आप देख रहे हैं वहाँ का चेक पॉइंट है। बिल्कुल प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ चेक करके ही आपको अंदर भेजा जाता है। और क्योंकि जिन लोगों के यात्रा परमिट जो थे, मतलब जो टाइमिंग थी, वो और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद के थे, तो जो पिछले वाले यात्री थे उन्हें रोका हुआ था, तो बहुत मुश्किल से उन्हें एंट्री मिल रही थी। बट हम यहाँ पे ऑन टाइम थे तो हमें जाने की परमिशन मिल गई। भगवती नगर के अंदर ये यात्री जो निवास है पूरा की पूरा, यहाँ आपको ऐसे कॉमन एरिया दिख जाएगा जहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्योंकि जो यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है 3 AM, या रात के 3 कहो या सुबह के 3 कहो। तो अगर आप यहाँ पे डे टाइम में आते हैं, या शाम में आते हैं, या दोपहर 12 बजे आते हैं, तब भी आपको पूरा दिन यहाँ बिताना पड़ेगा, क्योंकि बस जो है वो 3 बजे ही चलती हैं। और सबसे पहला जो काम आपको करना है भगवती नगर जाके, वो है अपनी बस की टिकट बुक कराना सुबह के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगेगी वहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो भी रूट है पहलगाम या बालटाल, उसके लिए आप सबसे पहले अपने बस का टिकट करवाएं, तब जाके यहाँ पे आराम से विश्राम करें। यहाँ पे बैठने की बहुत जगह है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आप चाहें तो वो कॉमन हॉल जो मैंने आपको बताया था वहाँ भी बैठ सकते हैं। और अगर आपको AC रूम चाहिए तो उसकी व्यवस्था है यहाँ पे, ऐसे 50 रुपये में आपको मिल जाता है। और सामान रखने के लिए यहाँ पे क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, पर उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है, उसके भी शायद आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं। और रात में जैसा कि यहाँ पे आपको भंडारा मिल जाएगा, और जो भंडारा है वो पूरे दिन चलता है, तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है इस जगह पे। और जम्मू कश्मीर में जैसा आपको पता है कि सिम के नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते हैं। तो जैसे कि आप वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले एक सिम ज़रूर अपने लिए ख़रीदें, ताकि आप अपने परिवार से या जो लोग भी आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे आप बातचीत कर पाएँ, संपर्क बना के रखें। और वहाँ रात भर ज़्यादा कोई सोया नहीं। और जैसा कि दूसरा दिन शुरू हो चुका है, अभी आई थिंक 1:30 या 2 बज रहे हैं, और सब लोग अपने बस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बस स्टैंड है, और बस के ऊपर P और B करके 2 अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो P से पहलगांव जाने वाली बसेस हैं, और B फॉर बालटाल जाने वाली बसेस हैं। एक चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें, अपने बस का नंबर ज़रूर याद करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूरी जर्नी में, जब भी आप बस में यात्रा कर रहे हैं इसमें। क्योंकि आप जगह जगह खाने पीने के लिए उतरते हैं, और बहुत सारी बसेस एक साथ खड़ी होती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है अगर आपको अपने बस का नंबर नहीं पता है तो। और जैसा कि हमारी जर्नी शुरू हो गई थी, तो हम पहलगांव जाने के लिए निकल गए, क्योंकि हमारी जो यात्रा का स्लॉट था हमने पहलगांव से बुक किया था। बट जो हमें नहीं पता था वो ये था कि हमारी यात्रा कहीं भी टेम्परेरी बेसिस पे रुक सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जब तक सेफ्टी पर्पस से, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, या आपसे जो पहले यात्रियां हैं उनकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई, ऐसा कुछ भी होता है, तो जो यात्रा है वो टेम्परेरी बेसिस पर रुक जाती है। तो जब हमने 2 से ढाई घंटे ट्रैवल किया सुबह, तो हमें एक जगह है चंद्रकोट करके, रामवन, वहाँ पे हमारे जितने भी साथ जो यात्रा कर रहे थे, तकरीबन 4000 लोग, उन्हें वहीं पर रोक लिया गया।
तो रामवन ये जगह है, वहाँ पे हर कोई नहीं रुकता है। ऐसा नहीं है कि आप भी यात्रा कर रहे हो और आपको भी रामवन रोक लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्ट पहलगाम भी पहुँचाए जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई भी इशू दिखाई देता है आगे यात्रा में, सेफ्टी पर्पज़ से या किसी भी हिसाब से, तो वो आपको जहाँ पे भी रहने की ठीक जगह है बीच रास्ते में, जहाँ उन्हें लगता है कि आप सब रुक सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे रोक लिया जाता है। क्योंकि हमसे पहले जिन भी यात्रियों का स्लॉट था, उनकी यात्रा नहीं हो पा रही थी लैंडस्लाइड की वजह से या बारिश की वजह से, इसलिए हमें बीच रास्ते में रोका गया कि पहले वो यात्रा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। तो हम जो सेकंड डे हमारा स्टार्ट हुआ था, हमें लगा था हम पहलगाँव पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, हम रुके रामवन में। वैसे तो हमने भी यही सोचा था कि हम एक ही दिन में पहलगाँव पहुंच जाएंगे, फिर अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन हम रामवन में रुके। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा रामवन में रुकने का। और बहुत ही बड़े स्पेस में ये रामवन के जो भी आप डॉर्मेट्रीज देख रहे हो बने हुए हैं। और मैं आपको अंदर का दिखा देती हूँ। यहाँ पे बंक बेड का सिस्टम था, तो एक ही हॉल में आपको बहुत सारे बेड्स मिल जाएंगे, एक के ऊपर एक। और बेड का साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो जब यात्री ज़्यादा होते हैं तो एक पे दो भी एडजस्ट हो जाते हैं। और सामने वाले एरिया में आपको और टॉयलेट, बाथरूम सब मिल जाएंगे। तो सफाई का आप ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि आप ही इस्तेमाल करने वाले हैं इस चीज़ को, तो किसी भी चीज़ का नुकसान ना करें, क्योंकि ये सारी की सारी सुविधा आप ही के लिए है। और बहुत बड़े एरिया में ये डॉर्मेट्री बनी है। बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक भी अवेलेबल है, तो बहुत स्पेस है यहाँ पे सबके लिए। और यहाँ पे इसके अलावा खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप अमरनाथ यात्रा शुरू करते हैं तो भंडारे इतनी जगह लगे हुए हैं आपके लिए, इतने सेवा करने वाले लोग हैं। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बस वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, बाकी कोऑपरेट करें हर जगह पे। और बहुत ही अच्छी सुविधा थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरी रात हमने यहाँ पे बिताया। फिर अगले दिन हम निकले यहाँ पे। जैसा कि बसेस का टाइमिंग सुबह 3 बजे का ही है, तो हम अपनी जो आगे की जर्नी है पहलगाम तक जाने की, हमने वो शुरू की। और मैंने आपको कहा था कि आप अपना बस नंबर याद रखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बस एक साथ लाइन में खड़ी होती हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर आपको बस नंबर ही पता नहीं होगा तो आप बस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर शुरू की हमने अपनी रामवन से लेके पहलगाम तक की यात्रा। पूरे रास्ते में, पूरी जर्नी में आपको बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे, तो आप अपनी यात्रा को बिल्कुल एंजॉय करते हुए जाएं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने RFID कार्ड भगवती नगर से नहीं लिया है, इन केस, तो आप जहाँ से यात्रा शुरू होती है पहलगाम या बालटाल, वहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। लेकिन उसका फ़ोटो ज़रूर खींच के अपने फ़ोन में रखें। इन केस अगर आपसे मिस हो जाता है कार्ड, तो आप उस फ़ोन के थ्रू डिटेल्स दे सकते हैं और बता सकते हैं उन्हें। जब आप भगवती नगर से निकलते हैं पहलगाँव या बालटाल के लिए, तो हम पहलगाँव के लिए निकले थे, तो वहाँ पे एक तकरीबन 2 बार बस रोकी जाती है पूरी यात्रा में, जहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाता है पूरी जर्नी में। क्योंकि आप सुबह निकलते हो और पहुँच जाते हो 10 घंटे में, आई थिंक वहाँ का ट्रैवल ट्रिप है। लेकिन क्योंकि हम रामवन में रुके थे और वहाँ से निकले हैं, तो बनिहाल में हम रुके हैं यहाँ पे। और बनिहाल में ब्रेक के लिए ज़रूर ही बस रुकती है। और यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं यहाँ पे, आपको बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो आप अच्छे से पेट भर के आगे बढ़ें। और मुझे अमरनाथ की सबसे अच्छी बात लगती है यहाँ की सेवा। मतलब 60 दिन के लिए ये सब लोग यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। और हमने भी सबसे पहले जाके चाय का लुत्फ़ उठाया। सबसे पहले हमने चाय ली, वहाँ पे नाश्ता किया अच्छे से। और ऐसे लोग जो अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं या ख़ुद की ट्रैवल बुकिंग करके आते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भगवती नगर में जब एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे एक स्टिकर लगता है आपकी गाड़ियों पे, वो ज़रूर लगवा लें, ताकि आपकी जो गाड़ी है, आप जो पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, वो भी उस जत्थे में शामिल हो जाए। उससे बहुत फ़ायदा है। आपको नहीं पता, अमरनाथ में इतनी सिक्योरिटी है यात्रियों के लिए, मिलिट्री इतनी ज़्यादा लगी हुई है सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए। तो आप कोशिश करें कि जो टाइमिंग्स आपको दिए गए हैं और जो पूरा की पूरा कॉन्वॉय एक साथ निकलता है, आप भी उसी के साथ निकलें, ताकि आपकी भी यात्रा उतनी अच्छी तरीके से हो पाए, उतनी सेफ्टी के साथ हो पाए। और बनिहाल के बाद हम निकल गए थे बाकी अपना पहलगाम तक का रास्ता तय करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा ही समय रह गया था पहलगाम पहुंचने में। और ऐसे भी बहुत सारे यात्री हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और जम्मू आके
ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको आपके हिसाब से स्लॉट नहीं मिल सकता है। जो भी स्लॉट्स उनके पास अवेलेबल होगा, जो भी डेट अवेलेबल होंगी और जिस भी रूट से अवेलेबल होंगी आपको वही दी जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि अमरनाथ यात्रा आप जब शुरू करें तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब ठीक-ठाक करवा के आएँ, ताकि आपको यहाँ आके किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े या वेट ना करना पड़े। ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी हम एक दिन लेट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो बस अब हम नुनवान बेस कैंप पहुंचने ही वाले हैं और ये जो एरिया है ये मिलिट्री बेस कैंप है और पहलगाँव से तकरीबन 1-2 किलोमीटर से पहले ही आता है नुनवान बेस कैंप और सारे यात्रियों को यहीं पे ही स्टे करवाया जाता है। तो यहीं से एंट्री होती है सारे बसेस की, यात्रियों की। और यहाँ के जो नज़ारे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि हम यहाँ पे 10:30 बजे सुबह पहुँच गए थे 11 बजे और 1-2 घंटे में चेक इन करने में लगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और ये है लिदर नदी, इसका जो ओरिजिन है वो झेलम से है, बट जो ये वाली जो पार्ट है इसका इसे लिदर कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। और अंदर भंडारे की सुविधा है, जगह जगह आपको लंगर और भंडारा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है और कभी कभी आपको, कभी कभी नहीं बहुत बार कैंडीज़ भी मिल जाती हैं अंदर। तो अच्छे से पेट भरें अपना, प्रसाद को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, उतना ही खाना लें जितना कि आप खा सकते हैं, तो उसे बिल्कुल भी बर्बाद ना करें खाने को। और वहाँ पर रहने की भी सुविधा है, टेंट की भी सुविधा है वहाँ पे। और टेंट का प्राइस जो है फ़िक्स है वहाँ पे 300 रुपये बिना पलंग वाला, फ्लोर पे जो गद्दा डलता है, और 375 जो है पलंग वाला। और ये टेंट्स वगैरह की बुकिंग आपको एंट्री करते ही अपने लिए बुक कर लेना है। आप रात तक का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको जल्दी से टेंट मिल जाए वहाँ पे सोने के लिए। तब आप आराम से अपना सामान रख के खाने पीने के लिए और बाहर के लिए जा सकते हैं। और 1-2 बजे तक यहाँ सोने के बाद, रात पूरा दिन बिताने के बाद हम निकल गए अपनी यात्रा के लिए। हम खड़े हुए और ये डे 4 है और यहाँ से हमें जाना है चंदनवाड़ी और बस का सफ़र हमारा यहीं तक का है। तो ये आपको सारा चेक पॉइंट से होके निकलना पड़ता है। बाकी आप जो भी अपने बैग्स वगैरह कैरी करना चाहें उन्हें अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा को आपको अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा वो। और पहलगाँव की यात्रा है तो 2 दिन की होने वाली है। और यहाँ से आपको चंदनवाड़ी के लिए 160 रुपीज़ में टैक्सी मिल जाती है, जो आपको चंदनवाड़ी छोड़ देगी कुछ ही समय में। और जैसा कि आप देख सकते हैं जगह जगह मिलिट्री लगी है यहाँ पे, जो कि 24/7 आप ही के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आई रियली सैल्यूट देम, रिस्पेक्ट देम। थैंक यू सो मच टू ऑल द मिलिट्री एंड आर्मी फोर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे लिए। और क्योंकि हम किसी ट्रैवल पैकेज से नहीं थे, हम अपने आप से यहाँ पे गए थे, तो हमें बहुत सारा सामान अपने साथ ही कैरी करना था, क्योंकि हम पहलगाम के रास्ते से जाने वाले हैं और बालटाल से वापस आने वाले हैं। तो हम अपना सामान कहीं भी नहीं छोड़ सकते थे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 9वीं बार यात्रा करने आए हैं, कोई 6वीं बार यात्रा करने, किसी का 5th टाइम है, किसी का 4th टाइम है। तो आई थिंक दे आर प्रिटी मच लकी। बट हम यहाँ पे पहली बार यात्रा कर रहे थे, तो दिस इज़ आर, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है बहुत न्यू था हमारे लिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपको एक बार एटलीस्ट ज़रूर अमरनाथ जी यात्रा करनी चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ जाके आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा। तो आप सभी कोशिश करें कि एक बार ज़रूर अमरनाथ यात्रा कर पाएँ। और जैसे ही हम चंदनवाड़ी पहुँचे, अगेन वहाँ पे आपको चेक पॉइंट से निकलना पड़ता है और यहाँ से निकलने के बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अगेन दिस इज़ द बेस कैंप। चेक पॉइंट्स होते हैं जगह जगह, आप उन सब नियमों का पालन करें, बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब जो व्यवस्था है वो हमारे लिए ही बनाई गई है, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। तो आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते जाएं। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री शुरू होती है चंदनवाड़ी, यही जगह है और यहीं से यात्रा शुरू होती है। अंदर भंडारे की भी सुविधा है, तो आप खाना खा के जाएं, लेकिन बहुत हैवी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपको यात्रा शुरू करनी है। तो हल्का फुल्का खाना खाएं आप। लिक्विड अपने साथ रखें थोड़ा सा, जिसे सिप सिप करके यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है यात्रा पे। क्योंकि जब वेदर बहुत ख़राब होता है या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऊपर ऑक्सीजन का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें और बाबा का नाम लेते रहें, बस बहुत हिम्मत मिलेगी आपको। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में तो बिल्कुल ही आपको सड़क टाइप की जगह मिल जाएगी चलने के लिए, बट अमरनाथ जी यात्रा इतनी भी आसान नहीं है, बट उतनी मुश्किल भी नहीं है। तो बस हमने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी यहाँ से।
और खुशी-खुशी यात्रा शुरू करें अपनी, महादेव का नाम लेते हुए चलें। और यहाँ का जो वातावरण है, आपको आस-पास के श्रद्धालु, यात्री सब आपके साथ चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब आपको जगह-जगह मेरे व्लॉग में ऐसे हमारे जो लोग साथ आए हैं, वो हमारे व्लॉग में दिखाई देते रहेंगे। तो आप बस व्लॉग का मज़ा उठाते रहें। और पूरी की पूरी यात्रा का विवरण है इसमें। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से अमरनाथ यात्रा जो पहली बार कर रहे हैं। तो आप एंड तक बने रहें इस यात्रा में। और यहाँ से हमने जर्नी शुरू की अपनी, और हमें जाना है यहाँ से पटनी टॉप, जो कि पहला स्टॉप है यात्रा का। पहलगाम से जो शुरू होती है यात्रा। और यहाँ से पटनी टॉप तक का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ख़ासकर अपने जूतों का बहुत ध्यान रखें कि आपको जो जूते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, लेकिन ऐसे लेने हैं जो मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं फिसलते। और पूरी यात्रा में आप नज़ारे देखते हुए जाएं, महादेव का नाम लेते हुए जाएं। मैं आपको बता नहीं सकती आपकी यात्रा इतनी अच्छी तरीके से पूरी होगी। भगवान करे अमरनाथ जी यात्रा आप सबके नसीब में हो, आप सब यात्रा पे जा पाएँ, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। ये सबसे ख़राब बात मुझे लगती है कि आप किसी पवित्र जगह पे जा रहे हैं, परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पे कूड़ा फैला रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो आप प्लीज़ इस बात का ख़ास तरीके से ध्यान रखें। और हम पटनी टॉप पहुंच गए थे कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद। यात्रा चढ़ते-चढ़ते पटनी टॉप पहुंचते-पहुंचते इतनी बारिश हो गई थी, इतनी कीचड़ हो गई थी वहाँ पे कि बारिश का मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कभी भी हो सकती है। तो प्लीज़ अपने रेनकोट, अपने बैकपैक पे जो आपको कवर यूज़ करना है उसका बहुत ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि आप भीगने नहीं चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार नहीं होना है हमने वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे यात्री और श्रद्धालु जो हैं वो भीगते हुए जा रहे हैं। और पटनी टॉप से पहुंचने के बाद हमें निकलना था शेषनाग के लिए, क्योंकि शेषनाग समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहां पे कुछ समय तक आप नहीं पहुंचते हैं, 12 या 2 दिन के बजे का जो भी टाइम है, तो द्वार बंद हो जाते हैं और फिर आपको शेषनाग पे ही रुकना पड़ता है। तो हमारा टारगेट था कि हम शेषनाग को क्रॉस करते हुए निकल जाएं। और हमने सुबह 5:40 पे यात्रा शुरू की थी और हमें 2 बजे से पहले शेषनाग पहुंचना था, जो कि हम पहुंच गए थे। लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, तो बहुत स्लो स्लो चलना पड़ रहा था। वहाँ पे जो रास्ते थे बहुत ख़राब थे, पैर में बिल्कुल कीचड़ कीचड़ पानी भर गया था। लेकिन फाइनली हम शेषनाग पहुँच गए थे टाइम से, क्योंकि हमें वहाँ पे रुकना नहीं था। हमें आगे की जो यात्रा है वो अपनी कंटिन्यू करनी थी, पौषपत्री या फिर पंचतरणी तक जो भी है। और यहाँ भी आप रुक के जाएँ, नज़ारे देखें, प्रणाम करें इस जगह पे, भोजन ग्रहण करें, बहुत ज़रूरी है आपकी आगे यात्रा के लिए। ऐसे भगते हुए बिल्कुल ना निकलें, शांति से जाएं, धीरे धीरे जाएं, ताकि आपकी सेहत जो है वो ठीक रहे। वहाँ तक जाने के लिए बाबा का नाम लेते रहें। और जहाँ जहाँ प्रसाद मिले आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद, अगर आपका मन करता है, भूख लगती है तो ज़रूर ग्रहण करें। पानी का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पे गर्म पानी भी पीने के लिए मिल जाता है। तो इनकेस अगर आप ठंडा नहीं पी सकते मौसम की वजह से, तो आप मांग सकते हैं गर्म पानी, अगर उसकी सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद हमें निकलना था गणेश टॉप के लिए। और मैं आपको बता दूं कि शेषनाग से गणेश टॉप तक की जो चढ़ाई थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब हो गया था। और जो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे सेकंड या थर्ड टाइम, उन्होंने हमें बताया कि इस बार एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो रहा है बार बार, तो यात्रा में इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है। इतनी जगह वहाँ पे कीचड़ फैल गई थी। घोड़े वाले भी साइड से निकलते हैं, आपको भी जाना है। एक तो कोशिश करें आप बिल्कुल पहाड़ के साइड चलें, बिल्कुल रेलिंग के साइड नहीं चलें, बहुत ख़तरा है उस जगह पे। और फिसले नहीं इस जगह पे, बहुत ज़रूरी है आपका धीरे धीरे जाना यात्रा करते हुए। और इसके बाद से वेदर और भी बहुत ख़राब हो गया था। तो अपने फ़ोन्स को सेव करने के लिए, क्योंकि कवर्स हमारे बिल्कुल डैमेज हो गए थे, तो सेव करने के लिए हमने फ़ोन्स को रख लिया। और यहाँ से हमने पौषपत्री तक का रास्ता तय किया और रात में वहीं पे स्टे किया, वहीं पे खाना खाया। और गणेश टॉप पहुँचते पहुँचते फिर उसके आगे की फ़ुटेज नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो गया था और आगे की फ़ुटेज हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो हमने पौषपत्री में ही स्टे किया और वहीं पर रुके हम रात में। और अगले दिन फिर हमने पंचतरणी और गुफ़ा तक के लिए चढ़ाई को शुरू किया। तो ये है हमारा डे 5th, जहाँ से हमने पंचतरणी और पवित्र गुफ़ा तक के लिए हमें अपना रास्ता तय करना था। और हम सुबह सुबह यहाँ से निकल गए थे। और सुबह निकलने का बहुत फ़ायदा था। वैसे हम बहुत जल्दी भी नहीं निकले थे, बट हम तकरीबन आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकल चुके थे गुफ़ा के लिए। और पंचतरणी पे पहुँचने के बाद आपका यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह से होते हुए आप निकलते हैं।
और उसके बाद फिर आप पवित्र गुफ़ा की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपको यहीं तक मिलती है। सामने देख रहे हैं आप हेलीकॉप्टर है, तो बालटाल और पहलगाँव का जो राउंड ट्रिप है वो आपको यहाँ से पंचतरणी तक ही छोड़ता है। बालटाल आपका 5600 रुपये आई थिंक है और पहलगाँव का 8400 रुपीज़ 8400 रुपये राउंड ट्रिप आपको मिल जाता है। पर पंचतरणी के बाद हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ से आप चाहे तो जो लोग कर रहे हैं सवारी वो घोड़े से, पोनी से या पालकी, जो भी उन्हें ठीक लगता है। बाकी पैदल तो सब चल ही रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो लास्ट रूट बचता है गुफ़ा तक पहुँचने का, पवित्र गुफ़ा तक पहुँचने का, उसमें धीरे धीरे सबको ट्रैवल करना होता है क्योंकि जो आगे यात्री हैं वो भी रुके हुए हैं। तो आप धीरे धीरे अच्छे से ट्रैवल करें और फाइनली ये एरिया आता है जहाँ पे सबको रुकना पड़ता है। और यहाँ से जो है वो पवित्र गुफ़ा तक के लिए पैदल यात्रा शुरू की जाती है। और जो दूसरा ऑप्शन है, जो लोग नहीं कर सकते हैं पैदल यात्रा, उनके लिए पालकी का ऑप्शन है। तो जैसे कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो पालकी से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमने हाथ मुँह धो के या नहाकर, जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आप यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करें। सामने आप देख रहे हैं बाबा की गुफ़ा की तरफ आपको फिर यहाँ से जाना होता है। और यहाँ पे हम थोड़ा रुक कर गए थे। आप जगह देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। बाबा बहुत ही अच्छी जगह विराजमान हैं, बहुत मेहनत से आपको यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से फिर अपनी यात्रा शुरू करें। जैसे कि आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ तक आपको चल के जाना होता है और वो भी धीरे धीरे लाइन से आपको करके जाना है, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे यात्री हैं वहाँ पे, श्रद्धालु हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। आने वालों की भीड़ है, वहाँ से जाने वालों की भीड़ है। तो धक्का मुक्की तो बिल्कुल भी ना करें। यहाँ तक आने में आपने इतना संयम रखा है तो आप आगे थोड़े से और पेशेंस रखें और बस बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते चले जाएं। और जैसा आपको पता है कि कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आगे। तो पवित्र गुफ़ा तक पहुँचने से पहले आपको स्टार्टिंग में ही भंडारे की जगह मिल जाएगी और क्लॉक रूम मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना बैग, अपना फ़ोन अपना बैग में रख के आराम से वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। टोकन और पर्ची मिलती है आपको, तो उसे अपने साथ रखें और आते हुए कैरी कर लें और खाली हाथ ऊपर जाएं। बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ ऐसा लगता है कभी कि सही है, रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि आप दूर से देखें और उसके बाद वहाँ पे बिना फ़ोन के जाएं, बाबा के दर्शन करें अच्छे से और वापस आएँ। और हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप भी बहुत अच्छे से दर्शन करें बाबा जी के, और महादेव आपकी यात्रा को सफल बनाए। और हमें यहीं से थोड़ा हमने यहाँ पे रुके और खाना वगैरह खाया और फिर हमें वापस बालटाल के रास्ते से निकलना था। हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि हमें रात तक वापस उतर के भी जाना था। तो जैसे ही हमने अपनी यात्रा यहाँ पे ख़त्म की, बाबा जी के दर्शन किए, हमें वापस भी उतरना था। और जो लोग नहीं उतर सकते हैं वो पहलगाँव के रास्ते से उतरते हैं और पंचतरणी पे जाके रुक जाते हैं, फिर अगले दिन अपनी उतरने की यात्रा शुरू करते हैं। बट क्योंकि हमें आज ही उतरना था तो हम बालटाल का रास्ता हमने चुना। बट चढ़ने के लिए बालटाल का रास्ता जो है बहुत ही कठिन बताया जाता है। तो हमने चढ़ाई तो पहलगाँव से की, लेकिन उतरने के लिए हम बालटाल के रास्ते से गए ताकि रात तक हम पहुंच सकें। और ये यहाँ पे हम रात तक बालटाल तक भी पहुंच गए थे। और हम चाह रहे थे कि हम बालटाल पहुंचते ही सबसे पहले सुबह की टिकट बुक कराएं जम्मू के लिए, जो बस 3 बजे निकलती है। लेकिन जैसे ही हम बालटाल पहुँचे हमें पता चला बसेस अवेलेबल नहीं हैं। तो हमें आज रात यहीं पे टेंट लेके कल पूरे दिन हम यहीं रहेंगे और परसों का जो है हमें टिकट मिला यहाँ पे जाने के लिए। तो ये हमने 5वें दिन तक अपनी यात्रा ख़त्म की बिना रुके कहीं भी। और बहुत ही सुंदर लगेगा जब आप बालटाल के अंदर आओगे। बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है, ऐसा लगता है मानो जैसे कोई त्यौहार है, दिवाली है। बहुत ही सुंदर लगेगा आपको और इतने सारे यात्री, इतने सारे श्रद्धालु आपको वहाँ पे मिलेंगे। और बाबा के दर्शन करके आने के बाद जो खुशी आपको महसूस होगी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ पे भंडारे बहुत जगह लगे हुए थे, सेवा बहुत जगह थी। और भंडारा ग्रहण करके फिर हम अपने टेंट्स में चले गए और सो गए। और जो डे 6 था हमारा, फिर हमने वहाँ पे शाम की आरती ली, वहाँ पे पूजा हो रही थी तो उसमें भी शामिल हुए हम नहा धो के अच्छे से। और पूरा जो हमारा डे 6 था हमने बालटाल में ही रुक के बिताया, क्योंकि बस के जो टिकट्स थे हमारे वो अगले दिन के थे जम्मू तक के। तो ये चीज़ भी हम इसका भी पार्ट बने, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। शायद हमें जल्दी टिकट मिल जाती तो हम चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन आप देखिए वहाँ पे बहुत ही खूबसूरती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सब अपने जैसे लोग हैं वहाँ पे। तो आपकी यात्रा महादेव सफल बनाएं, बहुत ज़रूरी है,
कि आप वहाँ पे अच्छे से जाएं। और डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर एक बार चेक करें, जिन बातों को मैंने वहाँ पे मेंशन किया है तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखें। और यहाँ मार्केट से हमने कुछ सामान भी लिया अपने कुछ दोस्तों के लिए, क्योंकि हम यहाँ से यात्रा करके जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने अगले दिन डे 7 अपना जर्नी स्टार्ट की जम्मू तक के लिए। और जैसे आने की जितनी खुशी हो रही थी, जाने का उतना ही दुख हो रहा था यहाँ से। बट ठीक है, हमने बहुत अच्छे से यात्रा की, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, हमें इस बात की बहुत ही खुशी थी। और जानकारी के लिए आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें, और उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डाला हुआ है कि आपको यात्रा के लिए बुकिंग कैसे करनी है। और डे 7 हमारा स्टार्ट होता है जब हम जम्मू के लिए निकलते हैं। और सफ़र नो डाउट बहुत ही अच्छा है, यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो आप सफ़र का मज़ा लेते हुए जाएं यहाँ से। और जब आप ये जर्नी जो आप वापस वाली, मतलब आप जब जाते हैं जम्मू की तरफ, तब भी आपको भोजन की व्यवस्था मिलती है, बनिहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जाते हुए भी आपको बनिहाल जो है बीच में आपको मिलता है आपके भोजन के लिए, आराम करने के लिए। तो आप उतर के अपना भंडारा, अपना प्रसाद ग्रहण करें। और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। आसपास सफाई का उससे ज़्यादा ध्यान रखें। और महादेव आपकी यात्रा को शुभ बनाएं। जैसे कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी गई है, आपकी यात्रा भी बहुत अच्छी जाए और आप सभी को एक बार ज़रूर अमरनाथ जी जाने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। हर हर महादेव।